राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देखते होंगे बहुत जगह पर ब्राह्मणों को सरकार कहा जाता है। सरकार, महाराज जी, इस प्रकार से संबोधित किया जाता है। प्रणाम सरकार। ऐसा क्यों? क्या ब्राह्मण सरकार होते हैं? सरकार तो जो आप जानते हैं कार्यपालिका या तीनों अंग सरकार के, राज्य के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों को ये सरकार ये है। या कार्यपालिका मात्र को सरकार भी कहा जाता है। कार्यपालिका और सरकार एक दूसरे का पर्यायवाची सा प्रतीत होता है व्यवहार में। वैसे तीनों के तीनों ही सरकार है। तो ब्राह्मण को सरकार क्यों कहा जाता है? क्या ब्राह्मण सरकार है? सरकार वो जो शासन कर रहा है, जो सत्ता में है, जिसके अनुसार देश दुनिया चल रही है, जो देश को चला रहा है, जो देश के लिए विधान बनाता है, नीति बनाता है, आज्ञा देता है, दंडित करता है, इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। देश को चलाने वाले सरकार का यह तात्पर्य है। तो ब्राह्मण को सरकार क्यों कहा जाता है? क्या ब्राह्मण सरकार होते हैं? और यदि ब्राह्मण सरकार होते हैं तो क्या यही कारण है कि सबके सब जितने भी सनातन से विमुख होते हैं, चाहे वो कबीरपंथी हो, वामपंथी हो, बौद्ध हो, आर्य समाजी हो, गायत्री परिवार हो, म्लेच्छादि को तो जाने दीजिए, सबके सब ब्राह्मण का ही अपमान करते हैं, ब्राह्मण को ही नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, ब्राह्मण के का ही विरोध करते हैं। सबके सब करते हैं। अब कबीरपंथी भी बहुत भरपेट कर रहा है। इनमें भी कुछ नए नए जो वामपंथी, वास्तव में वह वामपंथी है, जो इस प्रकार से कुछ यूट्यूब पर आपको मिलेंगे, कबीरपंथ के नाम पर साहेब कहकर, वो बहुत जोर शोर से विरोध आजकल कर रहा है। वैसे पहले भी करते थे। तो सरकार, पहले देखिए कि सरकार है क्या, सरकार क्यों कहते हैं, सरकार कहने का तात्पर्य क्या है, ब्राह्मण को सरकार क्यों कहते हैं? वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है, गुरुरात्मवताम शास्ता, शास्ता राजा दुरात्मनाम, यह प्रच्छन्न पापानाम, शास्ता वैवस्वतो यमः। गुरुरात्मवताम शास्ता, आत्मज्ञानियों के लिए, आत्म कल्याण कामियों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए, धर्म आस्थावानों के लिए गुरु शासक है। गुरु उसका शासन करेंगे। शास्ता राजा दुरात्मनाम, इससे रहित जो है, आत्मा ज्ञान से रहित जो है, उसका शासक राजा है। दुरात्मनाम, दुराचारियों का, अपराधियों का शासक राजा है। उसको वो दंडित करेगा। दंडित, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, लेना है दंडित। यहाँ पर शासक, शासन का तात्पर्य दंड देने वाला है। दंड देने वाला, जो दंड देने का अधिकार रखता है, यहाँ पर शासक का ये तात्पर्य है। आत्मज्ञानियों का शासक गुरु, दुरात्मा जो है, अपराधी जो है, आत्मज्ञानी कहें तो इसके लिए पाप कर्म होने पर गुरु शासक, और दुरात्मा जो आत्मज्ञानी नहीं है, उसके लिए अपराध होने पर
राजा शासक, राजा उसके लिए उसको दंडित करेगा। वो चाहे 3 अंग हो, न्यायपालिका भिन्न हो। और यहाँ पर जो जिसका दंड नहीं मिला, प्रच्छन्न रहा, गुप्त पाप, गुप्त अपराध, यह प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः, तो उसको दंडित करने वाले शासक सरकार वैवस्वत यमराज है, यमराज है। 3 शासक आ गए। पहले शासक कौन है? पहले शासक गुरु है। अब अच्छा गुरु है, तो गुरु है तो यहाँ पर गुरु है ना, ब्राह्मण कैसे आ गया? गुरु है तो गुरु रहने दीजिए, ब्राह्मण को क्यों जोड़ रहे हैं? जन्मना ब्राह्मणो गुरु, गुरु यदि कहीं पर है तो उसका तात्पर्य ब्राह्मण भी है। ऐसा नहीं कि गुरु का तात्पर्य मात्र वो विशेष क्षेत्रों में जहाँ जहाँ फूकने वाले हैं, कान फूकने वाले वही हैं। उनको तो प्रायश्चित का ज्ञान भी नहीं होता है कि वो कौन सा प्रायश्चित किस में क्या करे, कैसे करे, उनको तो कुछ ज्ञान भी नहीं होता है। कान फूकने वालों को क्या ज्ञान होता है? वो तो कोई भी बन जाता है आजकल। आजकल तो बहुत पहन लिया और कान फूकने लगा। ज्ञानी भी होते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण ही है, शास्त्र का शासन करेगा, ठीक है। क्या पाप हो गया, प्रायश्चित देगा। पाप हो गया, प्रायश्चित देगा, दंड उसके प्रायश्चित देने से वह पाप नष्ट होगा, दंड होगा प्रायश्चित। इसका शासक कौन? विद्वान ब्राह्मण। गुरु का तात्पर्य विद्वान ब्राह्मण, और गुरु ही विद्वान है तो गुरु ही, वैसे गुरु होने ही चाहिए विद्वान ब्राह्मण को, गुरु बनाना ही चाहिए विद्वान ब्राह्मण को। इससे इतर गुरु नहीं होते हैं, इनसे इतर गुरु होते ही नहीं हैं। ये जो बना रहे हैं इधर उधर जाकर, अब जैसे इसको बनाना वाला ये जो था, क्या नाम, चर्चा कर रहे थे, ये अशौच जिसने नहीं माना, अशौच में कथा कह रहा है, इसके भी तो शिष्य होंगे, इसने भी तो कान फूका होगा। अशौच का ज्ञान नहीं अथवा अवहेलना शास्त्र की स्वयं कर रहा है, शास्त्र की अवहेलना कर रहा है। तो बनाना ही गुरु बना। प्रसिद्ध को छोड़ दीजिए, प्रसिद्ध जो हो गया है इन लोगों को अभी वर्तमान में टीवी पर इधर उधर 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 यूट्यूब पर, उसको नौटंकी वाला समझिए, उसको विद्वान मत समझिए। कथा अच्छी कह सकता है, अच्छी कथा कर सकता है, बोलने की कला, वाक चातुर्य, इसको वाक चातुर्यता कहते हैं। कथा कहना और शास्त्र का ज्ञानी होना दोनों में अंतर है। ज्ञानी कथा कहेगा तो उस कथा में जो सत्य है वह सत्य बोलने में वह कभी पीछे नहीं हटेगा। ये लोग तो कभी सत्य बोलते ही नहीं है, बस 2-4 बातें हैं, सत्संगति करते रहो, कल्याण हो जाएगा, राम का नाम कृष्ण का नाम लेते रहो, उद्धार हो जाएगा। बाद बाकी चप्पल पहनकर आते रहो कथा में। एक बार भी कोई बोलता है चप्पल पहनकर मत आओ, डर रहता है कि यदि ऐसा हमने बोल दिया चप्पल पहनकर मत आओ कथा में, तो आधे लोग आना ही बंद कर देंगे। नहीं बोलता है चप्पल पहनकर मत आओ, निषेध है। धर्माचरण में चप्पल जूता का निषेध है। आप फूल भी तोड़ने जाते हैं पूजा के लिए, तो फूल तोड़ते समय भी चप्पल नहीं हो, जूता नहीं होना चाहिए पैर में। धर्म कार्य के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, कुएं से जल लाने जा रहे हैं, दूध लाने जा रहे हैं, फल फूल, चप्पल जूता का निषेध है। कथा सुनने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इधर कोई बोलता है कथा, ये नौटंकी वाला नहीं बोलता है ना। विद्वान कथा यदि ज्ञानी होंगे तो हर प्रकार की शास्त्र की
सत्य जो तथ्य, शास्त्र सम्मत जो तथ्य है, जिसकी आवश्यकता है जानने की वर्तमान में, वो सभी तथ्य बताएंगे। वर्तमान में बहुत सारे विषय समाप्त हो गए हैं धर्म, धार्मिक धर्म आचरण से संबंधित, और उसकी चर्चा आवश्यक है। अज्ञानता के कारण ये सब हो रहा है। अभी दुराचारी जो इतने बन रहे हैं, अज्ञानता के कारण, धर्म में अनास्था के कारण। आस्था, अब ये आस्था बस इतना सा जगा रहे हैं कि बस ये कर दो, वो करो, हमारी दुकान चलाओ। वहाँ पर गुरु विद्वान ब्राह्मण ही होने चाहिए। आपने विद्वान उसको समझ लिया तो ये आपकी गलती है। प्रायश्चित वही दे सकते हैं। यदि विद्वान, अच्छा प्रायश्चित में इस प्रकरण में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कभी, अभी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे प्रायश्चित विधान पर। शासक, यहाँ पर यह कह रहा हूँ, शासक कौन? गुरु। गुरु बोले तो गुरु और ब्राह्मण, गुरु तो एक ही होंगे, ठीक है। प्रायश्चित का निर्णय 3, 5, 10, 3, 4, 5, 10 पाप के आधार पर निर्णय होगा। कहीं कहीं हो सकता है गुरु अकेले भी दे सकते हैं, किंतु परिषद की बात जब आएगी तो 3, 4, 5, 10। अब आइए, अब इसे पर आ गए ना, परिषद 10 ब्राह्मण, 10 गुरु तो आपके नहीं होंगे, गुरु तो उनमें से कोई एक ही होंगे। तो जन्मना ब्राह्मण हो गुरु हो, यही कहा गया है। ब्राह्मण और गुरु से अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण गुरु ही होते हैं, शासक होते हैं, अन्यत्र ब्राह्मण का भी प्रयोग है। पहले शासक ब्राह्मण, दूसरे शासक ये राजा है। ये जो न्यायपालिका है ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर नहीं है। जीवित के लिए ये दूसरे स्थान पर है। किसके लिए? दुरात्माओं के लिए, आत्मवानों के लिए नहीं, आत्मज्ञानियों के शासक ये नहीं है। वैसे दंड विधान के अनुसार कोई अपराध होने पर वही करेगा वर्तमान में जो है, किंतु शास्त्र कहता है कि आत्मज्ञानियों को राजा दंडित नहीं करेगा, उसके लिए प्रायश्चित का विधान है और गुरु करेंगे, उसके शासक गुरु होते हैं। और प्रच्छन्न, यदि छुपा कर करे, पाप को चोरी करके रखे, छुपा कर रखे, गुप्त रूप से करे तो वही वह स्वतो यमः, यह प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वही वह स्वतो यमः, तब यमराज है। यदि गुरु से भी नहीं दंडित हुए, राजा से भी दंडित नहीं हुए, तो यमराज दंडित करेंगे। और यमराज का दंड अधिक कठोर होता है। यमराज का दंड अधिक कठोर होता है और इसमें सबसे कृपालु, सबसे अल्प दंड, सबसे सरल दंड ब्राह्मण का ही होता है, गुरु का के द्वारा दिया गया ही होता है। प्रायश्चित विधान सबसे यही सरल होता है। राजा का भी दंड जो होता है, शासक का भी जो दंड होता है, वो इससे बड़ा होता है, कठोर होता है, वो और अधिक कठोर होता है। और यमराज का दिया हुआ दंड और अधिक कठोर। शासक, गुरु ही शासक होते हैं और गुरु का तात्पर्य ब्राह्मण भी है, क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो गुरु। इसीलिए ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? सरकार भी कहते हैं। ब्राह्मणों को सरकार भी कहते हैं। और ब्राह्मण कैसे सरकार है? कैसे? उस राजा के भी सरकार ब्राह्मण है, उसके भी शास्ता, उससे भी पाप जब हो जाएगा, मान लिया जाए अपराध नहीं हुआ, अपराध तो उतना ही मान्य है ना जितना संविधान में, कानून में वर्णित है, उससे अधिक, उससे हटकर वो तो
कहते हैं कि ये अपराध है ही नहीं। दुराचार को वो अपराध मानता है? बताइए, दुराचार की तो छूट दे रहा है वो लोग, उससे भी अपराध हो रहा है। अब दुराचार का क्या होगा अपराध? वो तो दंड देगा ही नहीं, दुराचार ही कहा। दुराचार मतलब ये सब जो कर रहे इधर उधर, लिव इन रिलेशनशिप, भाग जाना एक दूसरे को लेकर, दुराचार वो तो छूट दे रहा है, कह रहा है कि ये अपराध ही नहीं है। उससे दुराचार हो जाए तो जज का भी आया था ना प्रकरण, समोसे मंगाते हैं ना, यहाँ तो उसके लिए दंड का विधान ही नहीं है। उसका दंड कौन देगा? उसका दंड अब दे सकते हैं या तो गुरु, या फिर यहाँ गुरु से दंड नहीं लेगा तो यमराज दंडित करेंगे। यहाँ पर गुरु से यदि ब्राह्मण से दंड ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, प्रायश्चित ले लेते हैं, पाप का कर प्रायश्चित कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं पाप से, तो यमराज के यहाँ बच जाएंगे। यहाँ यदि नहीं ब्राह्मण को शासक मानते हैं अपना, यहाँ प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो ऊपर यमराज है, वो और बड़ा और कठोर दंड देंगे इन लोगों को। तो शासक तो वो जो दूसरा शासक है राजा, उसके शासक भी ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण उसके लिए भी शासक हैं। आत्मज्ञानियों का शासक राजा नहीं होता है। ये वर्तमान में लोकतंत्र है, ये संविधान वो संविधान, ये वो तमाशा जो चल रहा है, इसके कारण वो समझ रहा है कि भाई सबको मैं दंडित कर सकता हूँ, सबको सब कुछ। ब्राह्मण को उसके अधीन नहीं रखा गया है, ब्राह्मण का दंड वो नहीं ले सकता है, ब्राह्मण को दंडित नहीं कर सकता है। और महाभारत का प्रसंग देखिए, अश्वत्थामा का प्रसंग देखिए, हत्या करने की बात आई तो छोड़ा गया। अब वहाँ पर विकल्प निकाला गया तो मन ही ले लो, मन ही निकाल गया। वर्तमान में ये तमाशा चल रहा है तो इसके अनुसार ये कर रहे हैं। ज्ञानी आत्मज्ञानियों पर राजा का शासन नहीं होता है, शास्त्र उसको अलग रखे हुए हैं। ब्राह्मण आत्मज्ञानी ही होते हैं, जन्म से आत्मज्ञानी नहीं होते हैं। आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर रहने वाले ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं, धर्म पथ पर अग्रसर। अब ब्राह्मण कहने का तात्पर्य ब्राह्मणोचित कर्म में रति रखने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण कहने का तात्पर्य क्या होगा? ब्राह्मणोचित कर्म में रत जो है वो ब्राह्मण, उसके ऊपर क्षत्रिय का शासन नहीं होता है सिद्धांततः, शास्त्र के अनुसार वो दंडित नहीं करता है, नहीं कर सकता। उनका शासक ये जरूर होते हैं, राजा के शासक ब्राह्मण अवश्य होते हैं। राजा से यदि कोई पाप हो जाएगा तो वो इनसे ही दंड प्राप्त करेगा, और इनसे यदि पाप हो जाएगा तो ये पुनः ब्राह्मण से ही उसका प्रायश्चित प्राप्त करेंगे। ये राजा से प्रायश्चित प्राप्त करने नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को सरकार जो कहा जाता है, सरकार का तात्पर्य यही है। ब्राह्मण को सरकार क्यों कहा जाता है? ये शास्त्रोचित है, शास्त्र का सिद्धांत है। ये बस ऐसे ही नहीं सरकार कह रहे हैं। आज की चर्चा यही थी, पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।